तो क्या तुमने अपने आप को मेरे सुपुर्द कर दिया? मैंने खुद को और अपनी ख्वाहिशात को आपकी रजा के ताबे कर दिया। तो क्या तुम सबको जब मेरी मर्जी के मुताबिक करोगे? अपनी ज़ात की नफ़ी और महबूब की हाँ ही इश्क मजाजी का पहला असूल है। इश्क मजाजी क्या होता है? किसी इंसान का किसी इंसान की मोहब्बत में मुब्तला हो जाना, इसे ही इश्क मजाजी कहते हैं। और बाबा कहते हैं, आशिक अली तू तो पैदाइशी आशिक, इश्क ने तेरी तलाश अब की। अगर हीर रांझा की कहानी वाइंड अप हो गई हो तो चले सर्वे पे, आज आखिरी दिन है हमारा। वैसे उल्फत नजर नहीं आ रही। उसका मोबाइल तो स्विच ऑफ जा रहा है। मुझे लगता है हमें सीधा उल्फत के घर चले जाना चाहिए। नहीं नहीं, हमें पहले सर्वे करना चाहिए। उल्फत के घर हम शाम को चले जाएंगे। हाँ ठीक है, चले। गाड़ी कहाँ खड़ी है? तुमने बात की महबूब शाह से शहर जाने के हवाले से? जी शाह जी, वो कह रहे हैं कि इस महीने रहने दें, अगले महीने के पहले हफ्ते चले जाएंगे। मैं जानता हूं कि वो ये ताखीर क्यों कर रहा है। तुम उन शहरी लड़कियों पर खुफिया पहरे बिठाओ, क्योंकि उनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। मुझे डर है कि महबूब शाह नादानी में अपनी खानदानी इज्जत पर दाग न लगा दे। शाह जी, मैं आज ही कुछ लोगों को काम पर लगा देता हूँ। लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि वो अपने ही होने चाहिए। शाह जी, अगर आप कहते हैं तो 2 बंदे असला के साथ दिन रात उनके साथ लगा देता हूँ। नहीं, इस तरह तो बहुत जगह सही होगी। 100 सज्जन है तो 100 हमारे दुश्मन भी हैं। लेकिन शाह जी, इस तरह दुश्मन को कैसे फायदा होगा? पूरी दुनिया जानती है कि महबूब शाह हमारी इकलौती औलाद है, और इकलौती औलाद जादूगर के तोते की तरह होती है, जिसमें जादूगर की जान होती है। तोते की गर्दन मरोड़ी और जादूगर खत्म। शाह जी, सच पूछे तो मेरे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा। तुम भी बहुत भोले हो रहमत। दुश्मन को अगर पता चल गया कि महबूब शाह हमारी कमजोरी है तो कुछ भी कर सकता है। हमें महबूब शाह की भी निगरानी करनी होगी। तुम्हें तो पता है वो बहुत अक्खड़ है, कुछ भी कर सकता है। जी बड़े शाह जी। ठीक है, जब बंदों का इंतजाम हो जाए तो ड्यूटी लगाने से पहले एक दफा मुझे जरूर मिलवा देना। ठीक है शाह जी, मैं आज रात ही बंदोबस्त कर देता हूँ। ठीक है, तुम जाओ। जी। ये लीजिए आपकी सौगात। अरे वाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तशरीफ रखिए। हाँ। अरे वाह बेगम, आज आप इस अखबार को सौगात का नाम दे रही हैं। इस बेचारी ने क्या बिगाड़ा है आपका? मुझे ये बताइए, मेरा खून जलाने के लिए सुबह का अखबार कम था जो ये आपने दोपहर का भी लगवा लिया? अरे बेगम साहबा, जब से रिटायर हुआ हूं ना, मेरे पास तो तफरीह का सिर्फ ये एक ही जरिया है। वक्त गुजारने के लिए तफरीह के जराए ढूंढने चाहिए, ना कि ब्लड प्रेशर हाई करने के। अच्छा, मैं तो शाम का अखबार भी लगवाने लगा था। आपका बस चले ना तो आप अपना हनीमून ना किसी अखबार के दफ्तर में मनाते, बैंकॉक में नहीं। यार, इस उम्र में इस तरह की बातें कर रही है। कौन सी उम्र? आपकी उम्र हुई होगी, मैं तो अभी जवान हूँ। हाँ जी। मेरी बात सुने, आज ये अखबार आप लास्ट टाइम जी भर के देख लें। क्यों?
इसके बाद अखबार का दफ्तर बंद हो जाएगा क्या? ना ना, कंपनी बंद नहीं हो रही, अखबार भी बंद नहीं हो रही, बल्कि वो जो अखबार देने वाला है ना, उसको मैंने कह दिया है कल से अगर वो गली में मुझे नजर आया तो मैं उसका यहाँ दाखिला बंद करवा दूंगी। यार ये गजब मत करना भाई, खुदा के लिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अखबार पढ़ने के बाद अगर मेरा ब्लड प्रेशर 180 से क्रॉस करेगा मैं फिर बिल्कुल अखबार छोड़ दूंगा, प्रॉमिस। माशाल्लाह माशाल्लाह, 180 आपके लिए बहुत मामूली बात है ना? कोई बहुत ज्यादा होता है क्या? नहीं नहीं, बहुत कम होता है, थोड़ा सा। अच्छा यार, अब इतनी भी ऐसी भी कोई बात नहीं है। ओके, कल से आपकी शाम की चाय बंद। तुम्हारी हर शर्त मंजूर, लेकिन अब वो शाम वाला अखबार तो पढ़ने दो। अरे मेरे खुदा, आपसे तो शहनाज ही निपटेगी, मेरे बस का रोग नहीं हो आप। और हाँ, याद आया, शहनाज का सर्वे का आज आखिरी दिन है। अरे हाँ, याद आया, उसको कॉल तो मिला है। हाँ, मैं बात करता हूँ उससे। अखबार मुझे दे, इसको तो मैं फेंक कर। ये तो पढ़ने दो। फाइनली सर्वे मुकम्मल हो गया और लोगों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा था। They're very cooperative people. हाँ, लेकिन शहनाज, तुम तो सर्वे से वापसी पर आशिक अली को गाड़ी नहीं सिखाने वाली थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज आप ड्राइव करोगे। अच्छे से ये लो। अच्छा, सबसे पहले चाबी को इग्निशन में डालो और गाड़ी को स्टार्ट करो। वेरी गुड। ये गियर है और वो क्लच है। क्लच को दबा के गियर 1 में गाड़ी डालो। एक्सीलेंट। अब आहिस्ता आहिस्ता क्लच छोड़ो और एक्सेलरेटर दबाओ। वेरी गुड। हाय वाह, तुमने तो बड़ी अच्छी गाड़ी चलाई है। पता है, पहली दफा जब मैं ड्राइव कर रही थी मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन तुम तो मुस्कुरा रहे हो। मैंने तो पहले ही कहा था, इश्क में ना नहीं होती। अच्छा तुम रुको, मैं रुखसाना को बुला कर लाती हूँ। रुखसाना, देखो आशिक ने कितनी अच्छी गाड़ी चलाई है, चलो ना। नहीं, मैं नहीं जा रही। अरे बिलीव मी, कुछ नहीं होगा। I can't be with that. ना। आशिक, रुखसाना को गाड़ी चला के दिखाओ। कुछ नहीं होगा। Don't worry. आशिक, रुखसाना, रफीक को कॉल करो, उसे बोलो हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। आशिक, आर यू ओके? मैं ठीक हूँ। मुझे दुख है, मेरी वजह से आपका बड़ा नुकसान हो गया। इसमें तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। मुझे खर्चे की कोई फिक्र नहीं, मुझे तुम्हारी फिक्र है। बाहर आओ। ठीक है। ये क्या आशिक, मैं कुछ भी बोलूंगी तुम वैसे ही करोगे क्या? यही तो इश्क है। ये इश्क नहीं, जुनून है। जुनून ही तो इश्क वालों का शेवा है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन ये जुनून तुम्हारी। तुम रुकी हुई। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती आशिक। जो अपना सब कुछ आपके हवाले कर चुका हो, आप उसे खो भी कैसे सकती हैं? चलो। तुम अकेले करोगे? मेरा बेटा भी है शाहजी, जवान भी है और ईमानदार भी है। करमदीन, इस दुनिया में हर इंसान को अपना बेटा ईमानदार ही नजर आता है। मेरा बेटा 5 वक्त का नमाजी है शाहजी, और मेरी बड़ी इज्जत करता है वो। बस तो फिर इसके बाद किसी वजाहत की जरूरत नहीं। रहमत, जी शाह जी।
करमदीन को काम समझा दिया ना? शाह जी आपने तो कहा था कि आप खुद बताएंगे। आप बड़े इंसाफ पसंद हैं शाह जी। आप जो भी काम कहेंगे हम करने को तैयार हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप हमसे गलत काम नहीं करवाएंगे। ये तो आप गांव वालों की मोहब्बत है और अल्लाह की करम नवाजी। शाह जी आप हुक्म करें। शहर से कुछ लड़कियां आई हैं हमारे गांव में, वो हमारी मेहमान हैं, बस उनका ख्याल रखना। जी शाह जी, वो बड़ी नेक बीबी हैं। और महबूब शाह उनके साथ एक दफ़ा बदतमीजी भी कर चुका। ये तो पूरे पिंड को पता है शाह जी। बस वो चंद दिनों की मेहमान है हमारे गांव में और आपने उनकी हिफाजत का जिम्मा लेना। जो हुक्म शाह जी। आपने पहली बार कोई काम कहा जी। वैसे भी शाह जी बेटियां तो सबकी साझी होती हैं, लेकिन इस बात का शक ना तो उन लड़कियों को हो और ना ही महबूब शाह को। जी शाह जी। रहमत, जी शाह जी। करमदीन को कुछ खर्चा पानी दे दो। जी नहीं शाह जी, इज्जत की हिफाजत पैसे की खातिर की तो काम काज लगेगा, फर्ज में कोताही की गुंजाइश नहीं होती शाह जी। शाबाश, तुम्हारे इस एक जुमले ने मुझे मुतमईन कर दिया। इजाजत शाह जी। हाँ ठीक है, जाओ। ज़ैनब पुत्र क्या बात है, तू ना खेतों में जाती है ना किसी सहेली से मिलने जाती, क्या हुआ पुत्री? कुछ नहीं हुआ अम्मा। बाहर का माहौल और हंसते बसते लोगों को देख के मुझे वहशत होने लगती है। खुद को मायूसियों से निकाल पुत्र। कैसे निकालूं अम्मा? मुझे तो लगता है ये मायूसी नहीं है, ये एक दलदल है जिससे मैं अपने आप को जितना निकालती हूँ और ये अंदर धंसती चली जाती हूँ। हाँ तो ये दलदल भी तो तेरी अपनी सोच की पैदावार है ना। मेरी सोच ही तो मेरे बस में नहीं है अम्मा। अच्छा तू ये बता कि तुझे खौफ किस चीज का है? आशिक अब वो ना मुझसे मिलता है, ना मेरे हाथ का पका हुआ खाना खाता है, ना मुझसे बात करता है अम्मा। हाँ तो ठीक है ना, वो तेरी फिक्र नहीं करता तो तू भी उसकी फिक्र ना कर, वो भी उसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। और अगर ना आई तो? देख ज़ैनब पुत्री, मैं तेरे दर्द को समझती हूँ, लेकिन अल्लाह पर भरोसा रख, वो चाहे ना तो हवाओं के रुख भी मोड़ सकता है। अच्छा चल उठ पुत्री, कपड़े निकाल और इस्त्री कर, फातिमा की मेहंदी में जाना है ना, चल। अम्मा मेरा नहीं दिल चाह रहा। शाबाश उठ जाना, जिद नहीं करते हैं, जाएगी तो दिल बहल जाएगा तेरा। उठ कपड़े निकाल और इस्त्री कर, मैं खेतों से होके आती हूँ, ठीक है? आज तो पहले दिन की याद ताजा हो गई। पहले दिन की याद? कैसी याद? जब हम पहले दिन यहाँ आए थे ना, तो मोहतरमा नेचर से मुतासर होकर रास्ते में टैक्सी से उतर गई और फिर हम पैदल चल के गेस्ट हाउस तक पहुंचे थे। अभी आगे भी तो पैदल चल के जाना है। क्यों? पहुंच तो गए हम गेस्ट हाउस पे। उल्फत के घर नहीं जाना? ना बाबा ना, मैं तो नहीं जा रही, मैं तो बहुत थक गई हूँ। मजीद 2 मिनट चली ना मैं तो बेहोश हो जाऊंगी। वैसे उल्फत का घर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर? जी। ये तो बहुत लंबा सफर है। वैसे अगर आप कहें तो मैं अकेला भी जा सकता हूँ। लेकिन तुमने तो शादी पे जाना था ना? जाना है जी, लेकिन मेहंदी की रस्म है, उल्फत के घर से होके भी जा सकता हूँ। कैरी ऑन गाइस, मैं तो अब जाकर आराम करूंगी बस। रुखसाना ये भी अंदर ले जाओ। ओके। बताइए फिर क्या करना है? मेरा ख्याल है
तुम्हें मेहंदी पे जाना चाहिए, कल तक गाड़ी आ जाएगी। ठीक है जी, जैसी आपकी मर्जी। आशिक, आई थिंक तुम कुछ कहना चाह रहे हो। कहना नहीं था जी, पूछना चाह रहा था। पूछो। सर्वे तो खत्म हो गया है, आप कुछ रोज और नहीं रुक सकते? तुम चाहो तो मैं हमेशा के लिए यहाँ पर रुक सकती हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। 100 शर्तें कबूल हैं जी आपकी, आप बस हुक्म करें। तुम्हें मेरे इश्क का उस्ताद बनना पड़ेगा। इतनी सी बात है, समझे हो गया था। ठीक है, तुम मेहंदी की रस्म अटेंड करो, पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी। मुर्शद, बोलो, क्या खबर है? खबर नहीं मुर्शद, पूरा अखबार है, अखबार। तेरे पास सनसनी फैलाने के लिए बहुत बातें होती हैं। पौंक, क्या कहता है तेरा अखबार? शहरी परियों की कार का एक्सीडेंट हो गया है। ओ तेरी, ओए बचा हो गया या फिर आर पार? हाँ वो तो ठीक है, मगर आशिक अली को काफी चोटें आई हैं, क्योंकि वो तो गाड़ी में थे ही नहीं। ओए तो गाड़ी उनका भूत चला रहा था? नहीं मुर्शद नहीं, भूत नहीं, शहनाज का आशिक चला रहा था। ओए तू नशे में तो नहीं है? ओ आशिक अली तो साइकिल नहीं चला सकता, तो कार कहाँ से चलाएगा? फीके ने तो यही बताया था जी। अब पहले वाला आशिक अली नहीं रहा मुर्शद जी। ओए क्या अब उसके सींग निकल आए हैं या उसे सुरखाब के पर लग गए हैं? नहीं मुर्शद जी, याद करें कि आपको टच स्क्रीन वाला मोबाइल सीखने में 1 महीना लगा था और उसके पास 1 हफ्ते में मोबाइल आ गया। ओए चवले ना मार, ये बता के अब करना क्या है? उल्फत का मोबाइल बंद होने की वजह से लड़कियां तो उसके घर जाना चाह रही थी। वो तो फीके ने कह दिया है कि दूसरी कार नहीं है। भाई मुझे बता, ये सर्वे कितने दिनों का रह गया? आज ही खत्म हुआ है जी। तो फीके को कह ना कि उन्हें वापस भेजे। उसके इख्तियार में नहीं है मुर्शद जी, और मुमकिन है कि वो सुबह उल्फत के घर भी जाएं। ओए तो तू मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा दफा हो, कुछ कर। मैं तो आपको ये खबर देने आया था मुर्शद। उठा अपना अखबार और निकल यहाँ से। क्या करो मुर्शद, आप ही कोई बात बता दें। ओ फीके को तूने नोटों की गड्डी दी थी और वो आप ही बड़ा सियाना है, उसे पता है कि उसने क्या करना है। तू ऐसा कर कि तू उल्फत के नशई बाप के घर जा, उसे एसी वाले कोच की टिकटें करा कश्मीर की, और साथ 1-2 लाख रुपए भी दे दे। जैसे आपका हुक्म वैसे हो जाएगा। और हाँ, वो कुड़ी के बाप को सिर्फ नोट नहीं पकड़ाने, उसे समझाना भी है, पैसों से नहीं, सिर्फ बंदूक की नोक से। हाँ गुड हो गया मुर्शद जी, आप आराम करें, मैं निकलता हूँ। तो आराम खाक करें और जा कोई खुशखबरी लेकर आ। ठीक है मुर्शद। पापा जी, काश नाम जिंदा होता तो आज अपने हाथ से अपनी बेटी को डोली पे बिठाता। बदनसीब बेचारा। ना पुत्र, उसे बदनसीब ना कहो, अल्लाह ने उसे एक ही औलाद से नवाजा है और वो है बेटी। और हमारे नबी पाक ने, जो अल्लाह के महबूब है, बेटी को अल्लाह की रहमत कहा है। अब तो खुद सोच
वो सोना रब किसी बदनसीब को तो अपनी रहमत से नहीं ना नवाजता। जी बाबा जी, बात तो ठीक है। हाँ, ये उधर जैनब नजर नहीं आ रही, वो किधर है? वो भी आती ही होगी, है ना खाला? फातिमा, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो नहीं आएगी। वो नहीं आएगी तो मेरी मेहंदी मुकम्मल नहीं होगी। मैं उसे बुला कर लाती हूँ, उतारती हूँ उसका बुखार। फातिमा बेटा, छोड़ दे, उससे रहने दे। चल। नहीं, जब तक मेरे बचपन की सहेली नहीं आएगी मैं मेहंदी नहीं लगवाऊंगी। क्या 1 हफ्ता और? मगर करेंगे क्या? आशिक अली कह रहा था हमें गांव घुमाएगा। उसके लिए ना गांव नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान वो दरगाह ही है, और वो हमें पूरा हफ्ता ना उस दरगाह पर ही घुमाता रहेगा। रुखसाना, डोंट जोक लाइक दैट। अरे तेरी तो आज मेहंदी है, तो तू रस्म छोड़ के यहाँ क्या कर रही है? कुछ रिश्ते रस्मों से महंगे होते हैं। मुझ बदनसीब का साया तू अपनी खुशियों से दूर रख फातिमा। तो कैसी अजीब बातें कर रही है, हुआ क्या है, कुछ तो बता। क्या बताऊं फातिमा, कुछ भी नहीं बचा। मैं लुट गई हूँ, बर्बाद हो गई हूँ मैं। मेरा दिल डूब रहा है जैनब, हुआ क्या है, कुछ तो बता। आशिक अली के सर पे उन शहरी लड़कियों की अदाओं का जादू चल गया। हाय, आशिक तो बड़ा बेमुरव्वत निकला। कसूर आशिक अली का नहीं है। जब वो शहरी चुड़ैलें बन संवर कर उसके सामने आएंगी तो मर्द का दिल नहीं फिसलेगा क्या? तूने भी तो कभी अपने दिल की बात नहीं की आशिक अली से। मैंने नहीं की, लेकिन उसे तो समझनी चाहिए ना। चल छोड़, तू दिल छोटा ना कर, अब मैं तेरे साथ हूँ। शहरी डाकुओं की डकैती मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। तू सच कह रही है? और नहीं तो क्या, मैं भी इसी पिंड की हूँ। अच्छा बता, मेहंदी पे मेरा जाना जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है। चल उठ, अंदर आ, कपड़े बदल। अरे रुक तो सही। चल चल। शुक्र है तुम भी आ गए। क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? हाँ ना, और मैं ही क्या, देखो यहाँ तो हर कोई तेरा ही इंतजार कर रहा है। ये धरती, चांद, सितारे, हर कोई। तुम सच कह रहे हो? हाँ। आशिक, आशिक अली, आशिक अली। फातिमा, उसने मुझे छुआ। मैं ना कहती थी कि ये सब तेरा वहम है, आशिक अली सिर्फ तुझसे प्यार करता है। मगर वो अचानक मेरा हाथ छोड़ के क्यों चला गया? कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, तू बस खुद पर मेहनत कर। हाँ, शायद तू ठीक कहती है।
मैंने कमी एक ही दिन में समझ ली जो तू कई सालों से ना समझ पाई। कैसी कमी? मर्द दीनदार हो या दुनियादार, खूबसूरती सबकी आंखों भाती है और ये फितरी अमल है। अब तू मैली कुचैली बन के घूमती रहेगी तो क्या ख्वाब देखेगा आशिक अली तेरी तरफ? हाँ, तू सही कहती है। शहरी लड़कियां तो हर वक्त फैशन करके घूमती रहती हैं। तूने एक दिन फैशन किया और रिजल्ट भी तेरे सामने है। तो इसका मतलब है कि मुझे रोज ही ऐसे रहना चाहिए? बिल्कुल। तो घर के काम कौन करेगा? खेतों में कौन जाएगा? तो ठीक है, बन के रह गंदी मंदी और कर दे आशिक अली को उन शहरी लड़कियों के हवाले। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। तूने मुझे बताया ही नहीं कि तुझे फैशन पसंद है। तुझे कोई गलत फहमी हुई, ऐसी कोई बात नहीं। मैं भला तुझे जानती नहीं हूँ कि तू कितना शर्मीला है, दिल की बात करने से शर्माता है। मैंने कहा ना तुझे, ऐसी कोई बात नहीं है। देख आशिक, तू मुझसे ब्याह कर ले, मैं तेरे लिए रोज सजूंगी, संवरूंगी, सुर्खी भी लगाऊंगी। ज़ैनब, तुझे एक दफा की बात समझ में क्यों नहीं आती है? एक गैर औरत का गैर मर्द को छूना गलत बात है। ज़ैनब, ज़ैनब, फातिमा रुक जा। ये ज़ैनब की अपनी जंग है, उसे खुद लड़ने दे। हारे या जीते सारी जिंदगी पछतावे में नहीं रहेगी, जाने दे उसे। रुक, तू खुद को बड़ा दीनदार समझता है और मैं तुझे गैर औरत लगती हूँ। सारी जिंदगी तेरे साथ गुजार के भी मैं तेरे लिए गैर हूँ और वो कल की आई तेरे लिए अपनी हो गई। बोल, जवाब दे मुझे, बोलता क्यों नहीं है? क्या यही तेरी तालीम है? यही है तेरा फलसफा? बोल ना। मैं जानती हूँ कि तू अब कुछ नहीं बोलेगा। तेरे पास कोई जवाब नहीं है मेरी किसी भी बात का। ठीक है, मेरा तुझ पे तो इख्तियार नहीं है, लेकिन खुद पे तो है ना। मैं सारी जिंदगी तुझे ऐसे ही चाहती रहूंगी। बाबा जी, मुझे माफ करना सुनो, मेरे ख्याल में कुछ नहीं है। वो इश्क का मुसाफिर है, उसे इश्क हकीकी और इश्क मजाजी में कोई फर्क नहीं लगता। माफ कर दे मुझे। ना बाबा जी ना, आप हाथ छोड़कर मुझे शर्मसार ना करें। मैं तो खुद शर्मिंदा हूँ आपसे, अपने उस दिन के रवैये की वजह से। नहीं सुगरा,
तेरे रवैये का मुझे कोई गम नहीं है। तो मुझे पता है इंसान कमजोर होता है और उसकी जिंदा मिसाल मैं खुद हूँ, बेबस। आ जाओ। ज़ैनब, आशिक अली भी आया? नहीं। मगर तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हो? खैरियत तो है ना? मेरी जिंदगी के 25 खुशगवार साल जो मैं बहुत अच्छी तरीके से गुजार रही थी, वो पता नहीं कहाँ खो गए। अगर ज़ैनब, इस सिलसिले में मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ? आपके पास तो सब कुछ है, दुनिया जहान की नेमतें हैं, और मेरे पास तो सिर्फ आशिक अली है। मेरा आशिक अली मुझे लौटा दो, मैं तुम्हारे कदमों की धूल को अपने माथे पे सजा दूं। क्या कर रही हो ज़ैनब? ज़ैनब, आई एम शनाज टिवाना। मैं एक बहुत ऊंचे घराने से ताल्लुक रखती हूँ। मेरे घर में ढेर सारी गाड़ियां हैं और मैं बहुत सारी प्रॉपर्टीज की मालकिन हूँ। मेरे घर में आशिक अली जैसे ढेर सारे नौकर हैं। तुमने ये सोच कैसे लिया कि मैं आशिक से प्यार करूंगी? मेरे और आशिक के स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। तो क्या आप आशिक अली से प्यार नहीं करती? हरगिज़ नहीं। माना कि उसने वॉलंटियर किया और मेरी काफी हेल्प की, लेकिन उसके लिए मैं सिर्फ उसका शुक्रिया अदा कर सकती हूँ, उसे आई लव यू नहीं कह सकती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। आपने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है, मेरी कुल कायनात मुझे वापस दे दिया। मुझे कैसे शुक्रिया अदा करूं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आशिक ठीक कहता है, मोहब्बत अगर सच्ची हो तो ज़र्फ खुद ही बड़ा हो जाता है। और तुमने अपनी मोहब्बत किसी और की झोली में डाल दी। ये कोई फिल्म चल रही थी क्या शहनाज? वो मोहब्बत तो उसी की थी। उसकी होती ना, उसको मांगना नहीं पड़ती। तुमने उसकी आंखों में दर्द नहीं देखा? वो तो परसों की रियासत का दर्द था। वो बनी ही उसी के लिए। और तुम किस लिए बनी हो? कुर्बानी देने के लिए? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं जा रही हूँ अभी आशिक के पास और उसे बताने वाली हूँ कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी रुखसाना, और आशिक अली यहाँ हरगिज नहीं आएगा। सामान पैक करो अपना, हम जा रहे हैं। शहनाज,